हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के लिए लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने नीट एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को 700 प्लस बूस्ट कर सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। कोई भी फेक थंबनेल नहीं है, किसी भी तरीके के फेक प्रॉमिसेस नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगी। हर एक टिप आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज कंप्लीट प्रिपरेशन तो हर बच्चा कर लेता है, लेकिन लास्ट 15 to 20 डेज में उस पूरी प्रिपरेशन को एक जगह इकट्ठा करना प्लस उसका 100% बेनिफिट पाना कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली मेरे चैनल पर आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, वो है नीट एग्जामिनेशन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि मैं कई सारी वीडियोस इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इन वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको इस तरीके की कई वीडियोज़ आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए मिलने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़, सबके मन में ये डाउट आता है कि क्या 15 डेज की स्ट्रैटेजी को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या हम नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। आप 15 डेज की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो 70 to 80% कंप्लीट होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन आपका 7 मई को है तो एग्जामिनेशन से 15 डेज पहले आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ऐसा सिलेबस कंप्लीट है तो आप ज़रूर 15 डेज में अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप लोग 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो ये 15 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 15 डेज आपके स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 तरीके के बच्चों की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर दोस्त जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको अब रिवीजन करनी है। देखो, ये वीडियो हर तरह के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मैं उन्हीं बच्चों को बताने वाली हूँ जिनका सिलेबस 30 से 40% है, या मैं सिर्फ उन्हीं को बताने वाली हूँ। हर तरीके के बच्चे के लिए ये वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बच्चे वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको किस तरीके से अगले 15 दिनों के अंदर पढ़ाई करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी अब रिवीजन रहती है, और उस रिवीजन को करने के लिए उन्हें अपने आप को डेली रिवीजन टारगेट्स देने होंगे। जब वो खुद को डेली रिवीजन टारगेट्स देंगे तभी उनका इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, इस लिमिटेड टाइम पीरियड में सिलेबस कंप्लीट होगा रिवीजन के साथ। उसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पर आपको प्रायोरिटाइज करना है हाई वेटेज चैप्टर को। जिन चैप्टर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है नीट एग्जामिनेशन में, उन्हें आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, पहले रिवाइज करना है, और जिनका वेटेज कम है उन्हें आप बाद में रिवाइज करोगे। आफ्टर दैट, रिवीजन के बाद हर दिन आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू। 200 एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। वो एमसीक्यू आपके यहाँ पर चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं और यूनिट वाइज भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लिया, प्लांट फिजियोलॉजी कर लिया, रिप्रोडक्शन कर लिया, जेनेटिक्स कर लिया, इस तरीके से आप यूनिट वाइज भी कर सकते हो। अदरवाइज आप चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ आपको एक चीज़ मिस नहीं करनी है, वो है प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। जो आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू होते हैं ना बच्चों, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू से आप लोगों को समझ में आता है कि आखिर एग्जामिनेशन का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे आप कंबाइंड मॉक टेस्ट दीजिए या यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। टिल 30 अप्रैल, आपका एग्जामिनेशन 7 मई को है, तो 30 अप्रैल तक आपको मॉक टेस्ट देने हैं, या तो कंबाइंड या फिर यूनिट वाइज। आफ्टर दैट
एक और चीज़ याद रखिए कि 2 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं डेली, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। यहाँ जो है ना पार्ट डेली रिवीजन टारगेट, ये इसी का पार्ट है कि आपको रिवीजन टारगेट सेट करने हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है कि आपको डेली 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, और आप चाहो तो 3 चैप्टर्स जो हैं वो बायो के रिवाइज कर सकते हो पर डे, जिससे क्या होगा कि आपकी रिविजन इस लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को खुद को चैलेंज करना है कि ये बचा हुआ टाइम आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है और अपने स्कोर को बूस्ट करना है। तो ये तो बात रही जिनका सिलेबस कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हम आते हैं उन बच्चों की बात करने के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट तो नहीं लेकिन क्लोज इनफ टू कंप्लीट है, यानी कि 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट है। इन बच्चों के पास डिसेंट मार्क्स लाने का चांस अभी भी है। इन्हें सबसे पहले क्या करना है, 60 to 70% सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आपको कोशिश करनी है कि 100% सिलेबस आप बायो का कंप्लीट कर लो, क्योंकि बायो ज़्यादा मार्क्स में आती है, स्कोरिंग पार्ट है। तो आप लोगों को 28 अप्रैल तक आप लोगों को कंप्लीट बायो जो है वो रिवाइज कर लेनी है। रिवीजन चैप्टर रिवाइज करने के बाद उसके एमसीक्यू ज़रूर करने हैं। चाहे तो आप चैप्टर वाइज कर सकते हो या फिर पूरी यूनिट को रिवाइज करके यूनिट वाइज कर सकते हो। आफ्टर दैट जब आप एमसीक्यू कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे दिन आप एमसीक्यू कर रहे हो, है ना। कुछ टाइम पीरियड के लिए आप एमसीक्यू करोगे तो उसमें से आपको 3 घंटे निकालने हैं डेली फॉर रिविजन ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपको पहले से आते हैं। आफ्टर दैट आपको भी मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। मॉक टेस्ट में आपको पता लगता है कि आखिर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और आप लोगों को एक हैबिट हो जाती है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आफ्टर 28 अप्रैल अगर आप बायो कंप्लीट कर रहे हो तो यू कैन इवन गो टू 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल तक भी आप अपनी बायो जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। 28 अप्रैल के बाद आपको टोटल 4 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। इस वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट 2 डेली 2 यूनिट वाइज या कंबाइंड 2, ठीक है। लेकिन आफ्टर 28 और या 30 अप्रैल जब भी आपका बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपको फुल सिलेबस के 4 मॉक टेस्ट देने हैं जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं उन बच्चों की बात करने के लिए जिनका सिलेबस 40 से 50% है। तो बच्चों नींद से जाग जाओ और आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले जैसे मैंने 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट वाले स्टूडेंट्स को बताया था कि आपको बायो कवर करनी है। उसके अलावा बायो क्योंकि स्कोरिंग है और आप भाई देखो मेडिकल में आए हो तो आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है तो आपको पहले बायो कवर करनी है, स्कोरिंग पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स आपने अभी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के किए हुए हैं आपको टारगेट ये करना है कि एग्ज़ाम होने से पहले तक यानी कि 6 मई या 5 मई तक आप लोगों को 6 चैप्टर केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर फिजिक्स के ज़्यादा करने हैं। यानी कि समझ लो आज यानी कि 19 अप्रैल को जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ इस दिन आपके फिजिक्स के 10 चैप्टर्स भी अगर हो रखे हैं तो आपको क्या करना है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में 10 से 15 चैप्टर अगर हो रखे हैं तो आपको 6 मई तक अपने चैप्टर्स 14 या फिर 19 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। किस तरीके से करोगे आप, ऑलमोस्ट क्या हो गया कंप्लीट चैप्टर यूनिट वाइज हो गए अगर आपने 14 और 19 कर लिए। नहीं होता है तो अगर 10 चैप्टर भी हो रखे हैं तो 4 और ज़रूर करने हैं लास्ट डेट तक। सेम केमिस्ट्री में भी कि 6 और करने हैं लास्ट डेट तक ताकि आपके फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी कुछ स्कोर तो ज़रूर आए। उसके बाद रिविज़न करनी है एमसीक्यू की, जैसे कि मैंने लास्ट जो 2 कैटेगरीज के बच्चे थे उनके लिए भी बताया, चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज आप कर सकते हो। 3 चैप्टर आपको डेली रिवाइज करने हैं बायोलॉजी के और 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं आपको, चाहे वो यूनिट वाइज हो या कंबाइंड हो। आफ्टर दैट फुल सिलेबस के ऑलमोस्ट 3 मॉक टेस्ट तो आपको भी देने हैं, वो देने हैं आपको 4 और 5 मई को, ठीक है। 4 और 5 मई को आपको टोटल 3 मॉक टेस्ट देने हैं फॉर योर
बेटर परफॉर्मेंस इन योर नीट एग्जामिनेशन। और वो बच्चे जिनका 40-50% सिलेबस जो है उससे भी लेस देन है, 40 से 50% सिलेबस से भी कम सिलेबस हो रखा है, उन बच्चों से मैं यही कहूँगी कि समझदारी इसी में है कि आप लोग नीट 2024 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर भी आप ऐसे ही किसी वीडियो को देख रहे होगे जिसमें आपका सिलेबस अराउंड 40 या 30% ही हुआ होगा और आपको फिर कोई सजेस्ट कर रहा होगा कि आप नेक्स्ट ईयर के नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का 30% सिलेबस से भी कम सिलेबस है कंप्लीट, तो आप उन बच्चों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग अपने सिलेबस को अब कंप्लीट करना शुरू करो और नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करो। बाकी तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। प्रिपेयर बेटर तरीके से करो, स्मार्ट तरीके से आप प्रिपेयर करो। हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप अच्छे से चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ते हो, टाइम को यूटिलाइज करते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।